22 नवंबर 2023 को फ़्लाई दुबई से हम नेपाल के लिए रवाना हुए। दुबई में ट्रांजिट थी और हज़ारों आदमी अपने अपने फ़्लाइट का इंतज़ार कर रहे थे। ये हम पहुंच गए काठमांडू, नेपाल के दारुल हुकूमत में का फ़ज़ाई मंज़र। और जब हम होटल पहुंचे तो हमारा स्वागत किया गया। ये साइकिल रिक्शा काठमांडू में बहुत नज़र आए और हम लोग राफ्टिंग के लिए गए थे, बोटिंग के लिए। होटल जहां हमने स्टे किया था, इसके साथ हमने नदी में कैनोइंग भी की थी। नदी जो तिब्बत से निकलती है और नेपाल से घूमती हुई फिर हिंदुस्तान में दरियाए घाघरा में मिल जाती है। इसमें बड़े आबी परिंदे और आबी जानवर नज़र आए। तो इसको देख कर महसूस हुए। कुछ और मनाज़र जिनमें परिंदे और क्रोकोडाइल ख़ास तौर पर नज़र आए। साथ साथ हमारा गाइड हमें बताता जा रहा था इन जानवरों के नाम वगैरह। ये सामने क्रोकोडाइल सो रहा है। फिर हम एलिफेंट ब्रीडिंग सेंटर भी गए। वहाँ पे एलिफेंट अपने बच्चों के साथ रहते हैं और बच्चों को भी ट्रेनिंग के लिए जंगल में ले जाया जाता है ताकि वहाँ से घास के ढेर पड़े होंगे, उनको उठा के लाएँ और दिन भर खाते रहें। तो बच्चों को इसलिए साथ भेजा जाता है ताकि बड़े को उन्हें भी यही काम करना है, वो पहले से आगाह रहें। लोग एलिफेंट के साथ तस्वीर खिंचवा रहे हैं, लेकिन एलिफेंट ज़मीन पर पड़ी हुई घास खाने में मगन है। वो लोगों का पैसा भी सलामी के तौर पर कबूल नहीं कर रहा। ये एलिफेंट और उसके बच्चे थोड़ी देर में ट्रेनिंग के लिए जंगल में चले जाएंगे। फ़िलहाल तो आपस में ज़ोर आजमाई कर रहे हैं। यहीं पे एक छोटा सा ब्रिज है। ब्रिज को क्रॉस करके हम अपनी अपनी गाड़ियों पे चले जाएंगे और वहाँ से फिर आगे रवाना हो जाएंगे। ये हम जंगल सफारी के लिए गए। ये इंतहाई नाक़िस गाड़ी है, कोई शॉक ऑब्जर्वर का इंतज़ाम नहीं है। 2 घंटे की राइड में तकलीफ़ बहुत होती है। जानवर बहुत कम नज़र आए जंगल सफारी में। रीनो, गेंडा, एलिफेंट, जंगली भैंसा तो नज़र नहीं आए। सिर्फ अगर नज़र आए तो हरन और मोर और एक जगह सांभर। तो ये भी एक मंज़र था, तो हमने इसको कल शूट कर लिया। ये अब हम जब जा रहे थे बोटिंग के लिए, ये जंगल सफारी के मनाजिर हैं। बंदर भी यहाँ नज़र आए थे, लेकिन थोड़े। ये एलिफेंट भी हमें जाते हुए नज़र आया। यहाँ का एक दिलचस्प जगह है, वो सितारों को, वो राइजिंग सन को देखना। 5:35 सुबह को होता है। उसके लिए हम लोग उठ के गए तो 6:35 पे सूरज का होता है। ये 8000 फुट बुलंद पहाड़ है। सूरज की किरणें सबसे पहले इन पे पड़ती हैं।
क्योंकि जहाँ पे हम खड़े थे वो 1600 फीट ऊपर है। तो सूरज निकल आया है, इसकी रोशनी सबसे पहले इन बड़े पहाड़ों पर पड़ी है। तो दूर दूर से सजा आए हैं, ख़ास तौर पे चीनी बहुत बड़ी तादाद में है। रोशनी निकल आई है और सूरज अब वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है। तो राइजिंग सन के मुख्तलिफ मनाजिर हैं। यहीं पे एक लड़की को देखा, खड्डी का काम कर रही थी। एक घंटों जोती रही, लेकिन उसको धागा नहीं डाल सके, मशीन नहीं चलती। घंटों, हम कोई 2 घंटे रहे, लेकिन इसकी मशीन चल के न दी, वो धागे ही आगे पीछे करती रही। फिर हम एक मंदिर भी गए थे। ये एक मुक़द्दस दरख्त है। लोग आके इससे अपने तस्वीर शूट कर रहे हैं। और ये सिक्योरिटी की किश्ती है। जब हम लोग राफ्टिंग के लिए गए थे तो ऐसा ही एक हमारी किश्ती के साथ भी चल रहा था, ताकि कुछ हो जाए तो मदद के लिए आए। और ये मंदिर को जाती हुई किश्तियाँ हैं। हमारी जो मोटर बोट थी उसमें पैडल से चलाने का इंतज़ाम था। एक तरफ वो आदमी चला रहा था, दूसरी तरफ भी बैठ के पैडल चलती थी, तो मोटर बोट आगे पीछे होती थी। ये हम केप देखने गए थे, तो ऐसा ही एक दरख्त के नीचे मूर्ति रखी हुई थी। ये मुक़द्दस दरख्त है और मूर्ति भी मुक़द्दस है। तो यह है वो साउथ एशिया का दूसरा बड़ा केप। तो इस केव के पास ही कुछ पत्थर वगैरह पड़े थे, जिसमें शिव का लिंग, गणेश और इस किस्म की तस्वीर, नाग देवता बनी हुई थी। यूनी भी बनाने की कोशिश की गई थी। एक और केव में गए जहाँ पे आबशार भी गिरता था, अंदर बहुत नीचे था। तो वहाँ पहुँच ही गए। तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं लोग नीचे उतर रहे हैं केव के अंदर। मैं भी उतरा था, मेरे दूसरे साथियों ने हिम्मत न की। और ये ऊपर आबशार का पानी है, केव के साथ ही है, उधर गिर रहा है। तो उसकी शक्ल कुछ ऐसी ही आई है। केव के बाहर ये छोटा सा ये धर्मी सॉन्ग गा रहे हैं, धर्मी लोग। और ये हम मंदिर को जाते हुए किश्ती में, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये बहुत इनका विजिटिंग पॉइंट है। इसी तरह गणेश देवता की तस्वीर देखी, बुद्ध देखा ये कंटेनर कैफ़े के पास। तो मुझे गाइड ने बताया कि अब इसकी पूजा मतरूक हो गई है, इसलिए इसको फेंक दिया गया है। ये नाग देवता हैं, एक होटल में ठहरे थे रिवर साइड पे। तो गाइड ने बताया कि मुकामी गॉड ये हैं, मुकामी भगवान। ये साधु लोग बैठे हैं पशुपति टेम्पल के बाहर। बाद में इन साहब को पुलिस पकड़ के ले गई थी। ये बाबा जी हाथ धो रहे हैं, कुछ खाएंगे पिएंगे या चंदन वगैरह लोगों के माथे पे लगाएंगे। ये होली पिजन्स हैं, बड़ी तादाद में उड़ रहे हैं। और ये वो जगह है जो पशुपति नाथ का बैरूनी हिस्सा कहलाता है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी तादाद लोगों की जमा थी अंदर जाने के लिए। अंदर शिव जी का सुना है कि मुजस्मा है, लेकिन लोगों की इतनी बड़ी तादाद थी कि घंटे से पहले हमारा नंबर ना आ सकता था और हमें एयरपोर्ट पर रुकाना होना था, लिहाजा हम अंदर से दर्शन ना कर सके। और ये शिवलिंग है यूनी समेत। तो लोग आते हैं, झुक के प्रणाम करते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। इनके अपोजिट में एक और था, यहाँ भी हमने देखा।
सफाई का काम भी जारी था मंदिर का। ये पशु भी फिर रहे हैं टेंपल के आसपास। तो और इस तरह हमारा ये सफ़रनामा ख़त्म हुआ। होटल में आए, हमको खुदा हाफिज़ कहा गया मुकामी स्टाफ ने, टूरिंग स्टाफ ने, और इस तरह हमारा 6 रोज़ा दौरा नेपाल का मुकम्मल हुआ।